ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। करण जौहर के मशहूर शो कॉफी विद करण को तो आपने देखा ही होगा। इस शो से हर कोई परिचित है। एक ऐसी ही पहल सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त संजय कुमार करने जा रहे हैं कॉफी विद कमिश्नर। अंतर कितना है? कॉफी विद करण में मशहूर फिल्मी हस्तियों से रूबरू होते थे और मंडलायुक्त सहारनपुर कॉफी विद कमिश्नर में रूबरू होंगे प्लाज्मा डोनर से। जी हां, कोरोना संक्रमण को मात दे चुके वे लोग जो अब दूसरे कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की जान बचा सकते हैं केवल अपना प्लाज्मा डोनेट कर। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने, ऐसे दानदाताओं का अभिनंदन करने के लिए कमिश्नर ने यह एक नई पहल शुरू की है। वे शख्स को अपने कार्यालय में बुलाएंगे और उनके साथ कॉफी पिएंगे, साथ ही उनको एक प्रशस्ति पत्र भी देंगे। इतना ही नहीं, इन डोनर्स को बाकायदा प्रशासन की ओर से गाड़ी भेजकर घर से बुलाया जाएगा और घर तक बाद में छोड़वाया भी आएगा। कोरोना संक्रमण से इस दौर में हर कोई सहमा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है। लगभग 40 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले सहारनपुर जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,500 के लगभग पहुंच गई है, जबकि अभी तक 94 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी बड़ी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस, जिले में प्लाज्मा डोनर ही नहीं मिल रहा है। लगातार हो रही मौत से आहत कमिश्नर संजय कुमार ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की है। कमिश्नर ने बताया कि यह ख्याल उन्हें अपने स्कूल के दोस्त, जो कि अब डॉक्टर है, से बात करने के बाद आया। उसके बाद उन्होंने यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोढ़ी की और इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इतना ही नहीं, यह भी जाना यह थेरेपी कितनी सुरक्षित है और कितनी नहीं। कमिश्नर ने बताया कि जैसे ही डोनर मिलेगा यह उनके लिए बेहद सुखद बात होगी और उनका इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि सहारनपुर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को रोका जाए। इसीलिए उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने वाले दानवीरों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें देखकर अन्य लोग प्रेरित हो प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा को लेकर संपर्क करें। इसके लिए कॉफी विद कमिश्नर की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में वे स्वयं अपने साथ कॉफी पीने का अवसर देंगे। कमिश्नर संजय कुमार का मानना है इससे लोगों में जागरूकता आएगी और कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। इसके लिए जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं उनकी काउंसलिंग भी की कराई जाएगी, ताकि प्लाज्मा डोनेट को लेकर उनके मन या दिमाग में कोई भी गलतफहमी या पूर्वाग्रह हो तो उसे दूर किया जा सके। इसके लिए उनके पास जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके नाम, पता और नंबर सभी हैं और इसके लिए उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी और एक चिकित्सक की एक टीम बनाई है, जो लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए काउंसलिंग भी करेंगे और उन्हें इसकी विस्तृत रूप से जानकारी भी देंगे। इतना ही नहीं, उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कमिश्नर ने बताया कि उन्हें उम्मीद है उनकी इस पहल से निश्चित रूप से लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएंगे। इस बारे में जब हमने ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्त से बात की तो उन्होंने बताया कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता और न ही कोई कमजोरी आती है। जो व्यक्ति कोरोना को मात देकर आ चुका हो और उसे ठीक हुए 17 दिन हो गए हो, वे व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए किसी ऑपरेशन या किसी कट की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड डोनेट किया जाता है वैसे ही प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा और 1 हफ्ते के आराम के बाद व्यक्ति अपने सभी काम कर सकता है। उसे किसी भी तरह की अस्वस्थता महसूस नहीं होगी, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वह इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। कैसे आपके मन में आया? देखिए, हम लोग नियमित रूप से कोविड-19 की समीक्षा जो है जिला मजिस्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और CMOs हैं उन सब के साथ हम लोग निरंतर करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ दैनिक बेसिस पे। तो चर्चा में ये बात आया कि अगर डेथ रेट को और कम करना है और जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम लोग रेमडेसिविर जैसे महंगी दवाइयाँ भी हम लोग दे रहे हैं, उनको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और अगर उनको प्लाज्मा कहीं से डोनेट किया जाए, उनको चढ़ाया जाए तो उनकी हम ज़िंदगी शायद बचाने में सफल रहेंगे। इसी के दृष्टिगत हम लोग ने एक पहल शुरू की है कि कॉफ़ी विद कमिश्नर कि हमारे सहारनपुर मंडल के जितने हमारे ऐसे लोग जो कोविड से स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं उनकी पूरी सूची है, उनका ब्लड ग्रुप डिटेल सारा है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि उन सब लोगों को हम टच करें और एक हम समाचार पत्रों और व्हाट्सएप
ग्रुप के माध्यम से और ICCC जो है हमारा कोविड कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से हम उन लोगों को तक पहुँचे और उनको हम प्रेरित करें कि आपके इस ऐसे लोग जिनके कि स्वस्थ होने के 21 दिन के पश्चात और उनकी बेसिक हम फिज़िकल टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम जो है उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SBD हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन की व्यवस्था की गई है, CMO और उनकी टीम की जिम्मेदारी है। और उसके बाद इस प्लाज्मा को मेडिकल कॉलेज में जो ICU यूनिट है वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट सुरक्षित रूप से करेंगे। इसके लिए ICCC से ही सारा कोऑर्डिनेशन होगा। एक जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर, एक नोडल जो हैं ADM रैंक के ऑफिसर, उनको ADM जो जुडिशियल हैं उनको इस चीज़ के लिए नोडल बनाया गया है। और ऐसे जितने लोग जो इस मुहिम से जुड़ेंगे, जो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, उनको एक हमने निर्णय लिया है कि हम उनको एक प्रशंसा पत्र भी देंगे और साथ ही साथ चाय पर बुला करके धन्यवाद भी देंगे और उनका मनोबल भी। निसंदेह उनके सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वयं का अनुभव हम जानना चाहेंगे। अगर वो हमारे L1 हॉस्पिटल में थे या L2 हॉस्पिटल में थे, जहाँ भी वो भर्ती थे, तो उनका अनुभव, और ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो घर लौटे तो उनकी क्या भ्रांतियाँ दूर हुई। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को हम के माध्यम से उनके आम जनता तक यह संदेश पहुंचाएं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड की बीमारी से उसने जीत या जंग जीती है, तो वह जंग जीतना पूर्ण रूप से सार्थक तब होगा जब अगर मौका मिले तो एक और किसी ऐसे व्यक्ति की वो मदद कर सके जिसको कि प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि उसका मनोबल भी बढ़ेगा और वह उदाहरण जो है समाज के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये जैसे मैंने पहले ही कहा, पूर्ण रूप से ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। CMO ने इसकी संपूर्ण व्यवस्था उन्होंने कर ली है। SBD हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हम सेपरेट एक रूम ही तैयार कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड होगा। सारी जो व्यवस्थाएं, जो प्रोटोकॉल जिनका पालन करना है हमें इसके लिए उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसको सुरक्षित रूप से मेडिकल कॉलेज ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर रहे हैं। पेशेंट को आकर के काउंसलिंग भी पहले की जाएगी, उनको बताया जाएगा और उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त करेंगे कि किसी प्रकार की दुविधा में वो ना रहे और कोई भी भ्रांति मन में ना पाले। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्त है, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने कमिश्नर साहब ने जो मुहिम चलाई है प्लाज्मा डोनेशन के संबंध में, तो CMO साहब से बात हुई थी कमिश्नर साहब की, उसके संदर्भ में यहाँ पे कार्य शुरू कर दिया है। जिस तरह से ब्लड डोनेशन होता है उसी तरह से प्लाज्मा डोनेशन होता है। उसके अंदर कोई नई चीज़ या कोई ऑपरेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। आदमी एक हफ्ते में स्वस्थ हो जाता है, कमजोरी नहीं आती, कुछ नहीं होती है। ये फ़ायदे तो मेडिकल कॉलेज में चढ़ाया जाता। हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा जो ठीक हो चुका है, 28 दिन जिसको हो चुके कोरोना होने के पश्चात 28 दिन उसका ब्लड लेते हैं और ब्लड से हम प्लाज्मा तैयार कर लेते हैं। कोई नुकसान नहीं होता, जिस तरह से ब्लड देना होता है उस तरह से। इस तरह से मैं लोगों से अपील करूँगा कि सामने आएँ और आकर के ब्लड डोनेट करें जो ठीक हो गए।